दोस्तों इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट मेमोरी के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फ्लैश मेमोरी। दोस्तों इस वीडियो में सीखेंगे फ्लैश मेमोरी क्या होती है, इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है और साथ ही साथ इसके कुछ एडवांटेज के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी दबाना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज के यहाँ क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर फ्लैश मेमोरी फ्लैश के साथ मेमोरी शब्द जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा कि मेमोरी में क्या होता है। हम किसी भी डेटा को परमानेंट रूप से या टेम्परेरी रूप से उसे स्टोर करके रख सकते हैं मेमोरी के अंदर, ठीक है। तो फ्लैश मेमोरी भी क्या है, एक मेमोरी है, ठीक है। बट ये किस प्रकार की मेमोरी है दोस्तों, ये जो मेमोरी है वो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। दोस्तों अगर आप लोगों को रैम रोम के बारे में पता होगा तो शायद आप लोगों को नॉन वोलेटाइल मेमोरी समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो चलिए चिंता की कोई बात नहीं है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों जो मेमोरी होती है, मेन मेमोरी के अंतर्गत रैम आता है, रोम आता है, ठीक है। रैम क्या है, एक अस्थायी मेमोरी है जिसको हम वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। और जो रोम क्या है, वो एक स्थायी मेमोरी के अंतर्गत आता है जिसको हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। जिसमें डाटा परमानेंट रूप से सेव रहता है, उस पर स्टोर रहता है, ठीक है। और जो रैम में जो डाटा होती है वो अस्थायी रूप से स्टोर रहता है, ठीक है। तो जो फ्लैश मेमोरी है वो क्या है, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। अर्थात जो फ्लैश मेमोरी में किसी भी डाटा को हम स्टोर रखते हैं तो क्या रहती है, एक परमानेंट तौर पर स्टोर रहती है, ठीक है। तो जो मेमोरी में रैम होती है उस पर अगर हम कार्य करते रहते हैं, अपने कंप्यूटर या पीसी पर कार्य करते रहते हैं, तो तब सडनली लाइट ऑफ हो जाती है। उस कंडीशन में जो रैम में उपस्थित डाटा होती है वो नष्ट हो जाती है, ठीक है। रोम में जो डाटा है वो तो परमानेंट रूप से बनी रहती है, लेकिन रैम में जो डाटा होती है अगर हम उसको सेव नहीं किए हैं तब उस कंडीशन में वो जो रैम में डाटा होती है सडनली लाइट ऑफ हो जाती है, तो उस कंडीशन में रैम में उपस्थित डाटा नष्ट हो जाती है। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में, अगर आपके पीसी में फ्लैश मेमोरी है तो सडनली लाइट ऑफ भी हो जाएगी, तब भी आप उस कंप्यूटर पर, उस पीसी पर वर्क करते रहेंगे और तभी सडनली लाइट ऑफ हो जाती है। उस कंडीशन में फ्लैश मेमोरी में वो डाटा स्टोर हो जाती, वो नष्ट नहीं होती, ठीक है। इसका ये बहुत एडवांटेज पॉइंट है, समझ में आया। रैम उपस्थित डाटा नष्ट हो जाती है, लेकिन अगर आपके पीसी में या फिर आपके कंप्यूटर में फ्लैश मेमोरी इंस्टॉल्ड है तो उसमें जो डाटा रहती है वो नष्ट नहीं होती। आप उसे दोबारा चालू करके जब लाइट आ जाता है, ठीक है, जब करंट का सप्लाई आ जाता है तो आप उस पर दोबारा कंप्यूटर को चालू करके या पीसी को चालू करके आप उस पर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं इसमें जो डेटा का ट्रांसफर होता है, किसी भी पर्सनल कंप्यूटर या फिर आपके पास कोई कंप्यूटर है या फिर लैपटॉप है, ठीक है, उसमें जो डेटा का ट्रांसफर होता है उसको आप अनदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में बड़े आसानी से उस डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं जो फ्लैश मेमोरी होती है वो EEPROM पर बेस्ड होती है, जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जो फ्लैश मेमोरी होती है वो किस पर बेस्ड रहती है, EEPROM पर, ठीक है, जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगर दोस्तों हम फ्लैश मेमोरी की स्पीड की बात करें, फ्लैश मेमोरी की जो स्पीड है उसकी जो स्पीड होती है वो मेन मेमोरी अर्थात रैम और रोम की अपेक्षा में काफ़ी अधिक होती है, ठीक है। जो मेन मेमोरी के अंतर्गत रैम आता है, रोम आता है, उसकी अपेक्षा में फ्लैश मेमोरी की जो स्पीड होती है वो काफ़ी फास्ट होती है, ठीक। चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं जो फ्लैश मेमोरी है इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाता है। दोस्तों आप लोगों ने PD सुना होगा जिसको पेन ड्राइव भी कहते हैं, जो कि पोर्टेबल डिवाइस के अंतर्गत आता है, उस पर फ्लैश मेमोरी का यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ आप लोगों ने मोबाइल में SD कार्ड सुना होगा जिसको हम मेमोरी कार्ड भी कहते हैं, उस पर भी फ्लैश मेमोरी का यूज़ किया जाता है। या पोर्टेबल डिवाइस जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से ले जा सकते हैं, उस पर भी फ्लैश मेमोरी का यूज़ किया जाता है। डिजिटल कैमरा में भी फ्लैश मेमोरी का यूज़ किया जाता है, लैपटॉप में भी फ्लैश मेमोरी का यूज़ किया जाता है और कंप्यूटर में भी फ्लैश मेमोरी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इन सारी जगह पर जो फ्लैश मेमोरी होती है उसका यूज़ किया जाता है। चलिए दोस्तों अब हम इसके कुछ बेसिक एडवांटेज के बारे में जानते हैं, ठीक है। जो फ्लैश मेमोरी होती है वो क्या करता है, लेस पावर कंज्यूम्ड।
जो पावर का सप्लाई है उसको कम खर्च करता है, उसको कम लेस कंज्यूम्ड करता है। ठीक है, इसका जो बेसिक एडवांटेज है लेस पावर कंज्यूम्ड। नॉन वोलेटाइल मेमोरी, फ्लैश मेमोरी क्या है, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जिसको हम स्थायी मेमोरी भी कहते हैं। इसमें हम डाटा को परमानेंट रूप से स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, पोर्टेबल, ठीक है, इसको एक जगह से दूसरे जगह तक हम आसानी से ला सकते हैं, ले जा सकते हैं। ठीक है, ये पोर्टेबल होती है, ये इसका एडवांटेज है। और साथ ही साथ दोस्तों इसका जो एडवांटेज है वो है लार्ज स्टोर स्पेस। इसमें जो स्टोर होती है, ठीक है, इसमें जो भंडारण की क्षमता होती है वो क्या होती है, लार्ज होती है, बहुत अधिक होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताया कि फ्लैश मेमोरी क्या होती है, ठीक है, इसका यूज कहां पर किया जाता है, और साथ ही साथ हमने सीखा कि इसकी कौन कौन से एडवांटेज है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करना भी मत भूलिए। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।